अच्छा, कल मैंने ना आप लोगों को एक चीज बोली थी कि मैं सिखाऊंगा। याद है किसी को? मूविंग एवरेज की बात कही थी। नहीं, किसी को याद नहीं है, फिर रहने दीजिए। ए बदल 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 भाई 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 मेरा भाई। याद है पता सर, ही नहीं हमें है। याद है, आपने बोला था याद ईएमए है, पे बताएं। याद है। याद हम्म। क्या बताया था? आपने सिक्स ईएमए का पैशन। बोला था कि 27 नहीं 23 ईएमए का हाँ। कुछ आप नहीं बता रहा था। बताया ऐसी एंट्री। आधी आधी बात बताई थी आपने, पूरी नहीं बताई थी। भाई उससे एक मैं टिप क्योंकि से नीचे ड्रॉ डाउन नहीं जाएगा। आप ऐसी एंट्री बता देंगे। वो 5 ईएमए वाली थी। 23 ईएमए वाली मैं अभी बताने लगा हूँ कि जब H1 के, सबसे पहले आपने H1 का लेवल मार्क करना है, ठीक है? कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो, सप्लाई डिमांड लेवल हो। अब जैसे हमने ये लेवल मार्क किया, ठीक है? और या फिर आप कल के लिए हमने एक ये लेवल मार्क किया हुआ था, ठीक है? अब उसकी आप ईएमए से कंफर्मेशन कैसे लेंगे? या अभी जैसे ये मार्क किया हुआ है, आप 5 मिनट पे चले जाएंगे। जब भी लेवल पर आके मार्केट उसको टच करती है, ठीक है? जैसे इस लेवल को आके टच किया, ठीक है? तो 23 की ईएमए से ऊपर कैंडल का क्लोज होना लाजमी है। मोमेंटम कैंडल का क्लोज होना लाजमी है। जैसे ये मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई, ठीक है? जब ये क्लोज हो जाती है, लेकिन 23 की ईएमए आपने लगानी है M5 पर, ठीक है? H1 पर कुछ भी नहीं लगाना, H1 पर सिर्फ लेवल लगाना है। और 23 की ईएमए आपने लगानी है M5 पर। तो जब इससे ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज हो जाए, देन आप नेक्स्ट कैंडल से एंट्री कर सकते हैं, और जो आपके H1 के लेवल को टच करके लास्ट वीक लगी है उसके नीचे असल रख सकते हैं। और 1:2 का टारगेट जो है वो इससे लिया जा सकता है। लाइक अगर यहाँ उसको अप्लाई करें, जो हमारा H1 का वो नेकलाइन का एरिया था, तो यहाँ देखें 23 की एमए से ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। ये भी एक साइन था जो मानू ने जो है ना वो यहाँ से सेल किया है, या उसके बाद आप सेलिंग को देख सकते थे। और अभी अभी जो H1 की रेजिस्टेंस चल रही है, यहाँ भी 23 की एमए से ये मोमेंटम कैंडल इसने नीचे क्लोज कर दी है उस H1 की रेजिस्टेंस को करके। तो यहाँ से एंट्री करके एसएल इधर रख सकते हैं, 1:2 को टारगेट किया जा सकता है। फिर तो सर एंट्री बन रही है। हाँ जी। 1:2, 1:1 पे ब्रेक इवन। ट्रायल बेसिस में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, कर सकते भी हो। और जो 5 ईएमए की है ना, वो जब आप लगाते हैं, जैसे ये हम 5 की लगा लेते हैं, ग्रीन वाली। इसमें क्या होता है कि जब आपके H1 के लेवल को मार्केट टच करे 5 मिनट में, जो कैंडल लेवल को टच कर रही है वो 5 ईएमए को टच ना कर रही हो, ठीक है? जैसे हम इस कैंडल की बात करें, इस कैंडल की बात करें, ये लेवल को तो टच कर रही है लेकिन 5 ईएमए को नहीं टच कर रही, ठीक है? तो M5 पर आपने अपॉन रीचिंग द लेवल ऐसी कैंडल को तलाश करना है जो 5 ईएमए को टच ना कर रही, ओ सॉरी, 5 ईएमए को टच ना कर रही हो, लेवल को टच कर रही हो। अगर ऐसी कैंडल आ जाए और ये मामलात आपको H1 के लेवल पर देखने को मिले, तो वेरी नेक्स्ट जो है ना वो आपकी कैंडल पर एंट्री है। और जो कैंडल जिसने 5 ईएमए की कैंडल को टच नहीं किया, 5 ईएमए और कैंडल के दरमियान गैप है, और H1 के लेवल में टैप हो चुकी है मार्केट, वहां पर आपका एसएल होगा, और आप इससे 1:2 पहला टारगेट ले सकते हैं और फिर इसको मजीद कंटिन्यू। ये वो है कि जो आप कहते हैं ना, बस जहां मैं ट्रेड करूं वहीं से मार्केट जो है आगे जाए, लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त है लेवल का होना। जैसे अभी H1 की रेजिस्टेंस लेवल आया, ये कैंडल है जो 5 ईएमए को टच नहीं कर रही और ऊपर H1 के रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रही है। यहीं से एंट्री, एसएल, और आगे कहानी स्टार्ट। इसको मैं आगे आपको और भी एग्जांपल्स में बताऊंगा, लेकिन लेवल का होना बहुत जरूरी है। सर जी यस फिर सर H4 की को हम M15 में देखेंगे और H1 की M5 में देखेंगे। आपने सिर्फ H1 और M5 के दरमियान इस स्ट्रेटेजी को चलाना है बस। ओके। M15 का नहीं, H1 के लेवल और M5 पे एंट्री। 23 हटाता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगा। अभी आपको क्रॉस ओवर नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर एक एंट्री बनी थी, जो कि हमारे वही जोन जो टेस्ट हो रहा था। अब ये कैंडल देखो, ये ऐसी कैंडल बनाई इसने जो कि M5 की ईएमए को टच नहीं कर रही, ठीक है? और वो उस फ्लिप जोन के लेवल पर भी थी,
यहाँ से एंट्री, इधर एसएल। अच्छा, इसमें एग्रेसिव है, मतलब उससे ईएमए से दूर होनी चाहिए तो हाँ। एग्रेसिव बिड है। हाँ सही हो। ईएमए को टच ना कर रही हो। जब हम्म। ईएमए को टच कर रही होती है वो मोमेंटम चल रहा होता है, जैसे ये देखो अभी इसमें थोड़ा सा गैप आया तो ये आपको पुल बैक मिल गया। सबसे बेस्ट सिनेरियो तब होगा कि नीचे H1 का लेवल टच हो रहा हो और उस दौरान M5 पर ऐसी कैंडल बन रही हो जो 5 ईएमए को टच ना कर रही हो किसी भी सूरत, ना उसको हाई की विक लग रही हो ना लो की विक लग रही हो, कुछ भी नहीं। ऐसी कैंडल के क्लोज होते ही आप नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करोगे और उस कैंडल जो प्रीवियस कैंडल है उसकी विक से नीचे एसएल रखोगे। लेकिन मैंने इसको जो टेस्ट किया है ना वो सिर्फ और सिर्फ H1 और M5 पे इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, M15 पे नहीं है। अभी जो एंट्री थी। M15 के लिए ना फिर जो ईएमए का टाइम पीरियड है ना वो जो है बढ़ाना पड़ेगा, उस वहाँ 5 नहीं चल सकता फिर। सर ये जो 23 वाली थी उसको हम्म। खोले ना एक मिनट। 23 वाली कौन सी? ये मैं 23 ये मैं इसकी जो एंट्री प्लान कर रहे हैं वो इस मोमेंटम के क्लोजिंग पे है कि कब है वो? जो पहला जो पहला मोमेंटम कैंडल क्लोज कर दे फर्स्ट फर्स्ट टाइम, बड़े ठीक है। टाइम फ्रेम को। तो क्योंकि इस मूविंग हम्म, एवरेज हमेशा जो है ना वो आपको ट्रेंड बताती है, मतलब ट्रेंड हम्म, इस सेंस में कि एवरेज प्राइस की सेंस में बताती है। तो सही हो गया। आप कह रहे हो कि H1 में मार्केट जो है ना बुलिश जा रही है, ऊपर रेजिस्टेंस आ गई। अब रेजिस्टेंस क्या हम्म, करवाती है? लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल करवाती है। तो जब लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट बड़े टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज प्राइस से नीचे क्लोजिंग करती है मोमेंटम, तो ये एक साइन होता है कि मार्केट में अब बड़े टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट आ सकती है, लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल कंडक्ट हो सकता है। लेकिन कंडीशन इसमें थोड़ी में। एंट्री लेट मिलती है, ठीक है, इसमें हाँ एंट्री लेट मिलती है, एसएल बड़ा होता है और वो क्या कहते हैं फिर उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड होता है। लेकिन एक देखें। कंफर्मेशन आपकी ऐड हो जाती है कि भाई यार ये लेवल चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आप लेवल पर ही ट्रेड कर लो और हम्म, आपको ये कंफर्मेशन ना मिले तो भाई ट्रेड से आउट हो जाओ। आउट हो जाए, ब्रेक सही। इवन पर ये आप मैं इसको एज अ कंफर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हो। सही हो गया। इसकी जो यहाँ पे टच हुआ था इसी वक्त ही लेवल इसके ट्रिगर हो गई, तो इसके हिसाब से तो इधर इधर लेवल H1 का टच लेवल होगा। ट्रिगर हुआ था। हाँ हो गया हाँ था। यहाँ भी हुआ था, बिल्कुल यहाँ भी हाँ हुआ था। तो देखें M5 पे 1:2 शायद नहीं मिला। ये 1:2 मोमेंटम नहीं कैंडल मिला। थी। मोमेंटम कैंडल ये क्लोज हुई है, मोमेंटम हाँ कैंडल ये हुई है ना, तो इसको ये कंसीडर क्लोज हुई करेंगे। है। तो हाँ फिर यहाँ एंट्री से इधर से अगर करनी एंट्री पड़ेगी। ये फिर ऐसे। एंट्री इधर से करनी पड़ेगी। 5 में ठीक है, लेकिन 5 में थोड़ा सा एग्रेसिव जाना पड़ता है। हाँ वो ज्यादा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है क्योंकि वो आप बिल्कुल पिन पॉइंट से पकड़ते हो। लेकिन जो 23 है ये कंफर्मेशन बताती है कि यार अगर आपने इन दोनों को अगर मिलाकर चलो तो फिर और ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती है। क्योंकि अगर आपने 5 में से ट्रेड कर लिया और 23 में से ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रही या नीचे क्लोजिंग नहीं हो पा रही तो बस फिर वहीं से आउट हो जाओ और साथ में इसके स्ट्रक्चर ऐड करो तो फिर और मजे। अब ये वाली यहाँ क्यों फेल हुई? यहाँ ये इस वजह से फेल हुई कि इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। अगेन यहाँ भी ये फेल हो जाएगी अगर ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। तो वो एक स्ट्रक्चरल साथ में लेकर चलना पड़ता है। लेकिन जो 5 ईएमए वाली है वो तो समझ लो क्या आपने, वो कहते हैं ना चुंज पकड़ने वाली सिस्टम है। लेकिन शर्त यह है कि लेवल अगर आप उसको अकेले इस्तेमाल करोगे तो फिर एक्यूरेसी तो ड्रॉप होगी, काम करेगी लेकिन एक्यूरेसी ड्रॉप होगी। ये गोल्ड। सिर्फ अगर लोअर टाइम फ्रेम देखकर इसको अप्लाई करोगे ना तो ये आपके, मतलब अगर 100 ट्रेड्स है ना तो 100 में से 50 ट्रेड्स और 50-50 का रेशो निकलेगा। मतलब विन रेट इसकी 50 होगी। हाँ 50-50 होगा अगर आप सिर्फ अकेला M5 पर ही कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसके साथ बड़े टाइम फ्रेम को अलाइन करोगे फिर बड़ा मजा आएगा। जैसे अब अगर कोई M5 देख रहा होगा तो वो यहाँ भी ट्रेड करेगा, ऐसा हो गया ठीक है, फिर यहाँ करेगा, यहाँ लेवल रीच हो गया, यहाँ भी बड़े टाइम फ्रेम का लेवल रीच हो रहा है जिसकी वजह से ये पंप मिल रहा है।